तिथिनीच नारी। जितने भी आए हुए श्रोतज्ञ सभी का अभिनंदन अभिवादन स्वागत करते हुए और श्रीमद् भागवत की कथा और भागवत की कथा के पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए इस राम मंदिर में और माघ मास के उपलक्ष्य में, और आज तो सोने पे सुहागा हो गया, दिन भी एकादशी का, तो मतलब सूखा तालाब वालों को इस बार ऑफर बहुत मिल रहे हैं, एक से एक बम्पर। अरे इतने बम्पर मिल रहे हैं, कभी माघ मास आ रहा है तो कभी एकादशी आ रही है, सबसे बड़ा। और महाराज और तो क्या कहें, और इतने अच्छे हैं सूखा तालाब वाले, प्रभात फेरी में सब आ जाते हैं। मैं कहता हूँ प्रसाद देने वाला नरक में जाए, और बंदा कहे कि जी प्रसाद देने वाला नरक में क्यों जाए? मैंने कहा प्रसाद देने वाला नरक में इसलिए जाए क्योंकि जब हम बांटते हैं नहीं, बाकी वालों को देना हो तो हमारे थोड़े हाथ रुक जाते हैं। जब कोई अपना सज्जन आता है ना तो थोड़ा सा हाथ रुक जाता है, लेते मतलब भगवान के द्वार पर भी आकर धो मत बना लेना, तो फिर नरक ही। जितना हमें जहाँ पुण्य करने का फल मिलता है, और अगर हम पाप करें तो हमें उतना ही पाप मिलेगा। बोलो राधे राधे। अरे ऐसे नहीं, खुलकर बोलो, बोलो राधे राधे। हाँ, मिलिटेंट दौड़ता है ना जी, तो आर्मी वाले अपने पीछे भागे रहते हैं। जब मिलिटेंट दोनों हाथ ऊपर कर देता ना, सरेंडर कर देता अपने आप को, तो वहीं पे गन रुक जाती है, क्योंकि उसने अपना आप कर दिया नशा। आप इतने चालाक हैं सूखा तालाब वाले, कहते हम कथा में तो आए मगर सिलेंडर नहीं करना परमात्मा को, अभी बड़े कम कर रहे हैं। फिर क्या, मेरे कम कर दा तंदा ने मुकदा, मेरा राम जपनो जी करता है, मन तो करता मगर तंदा नहीं मुकदा। मीरा ने छड़ दिते मैल चवारे, साडा छोटा जिहा टबरू नहीं छुटदा, मेरा राम जपनो। हाँ, जी क्या करता, करना नहीं। तभी तो तुम वही आरती गाती हो ना कि तन मन धन सब कुछ है। बोलो जोर से। हाँ, इनकी तो आरती में मन धन धन क्या बोलते थे आरती? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। ईमानदार से सुना देना सूखा तालाब वाले, कमेटी से लेकर सब श्रोता भाई, ईमानदारी से कल सबको आपको बताया था इसी मंच से कि प्रभात फेरी में आना। एक हमारे पंडित जी, उनको मैंने 5 बजे फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठाए। दूसरे हमारे रामलीला नाटक के जो अध्यक्ष है ना अपने विकास, उन्होंने स्विच ऑफ करके रखा है कि मेरी नींद खराब ना हो। अरे जिसको इतने चला के, मैंने कहा कोई नहीं, अभी तुम सीधे सीधे मुड़ जाओ, जब मैं अपने मोड़ने पे आ गया नहीं तुम्हें घर में टकाई नहीं लगेगी, सीधा तुम्हें सूखा तालाब ही मिलेगा। अरे बाकी समिति के जो लोग होते हैं बात हैंडल तो कर ही देते, कैसे भी हो कोई बात नहीं। समाज में चलने फिरने वाले लोग होते हैं, कहीं ना कहीं बात रखी लेती है अपनी। बोलो राधे राधे। अगर समाज को बदलना है, जीवन को बदलना है, राष्ट्र को बदलना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर भले ही प्रभात फेरी नहीं जाती, 1 किलोमीटर सैर करती तो कम से कम तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता। चलो सखी वहां चलिए जहां है ब्रिजराज, गोर सुवेचन हरि मिले, एक पंथ दो काज। अरे ना भगवान की प्रभात फेरी कम से कम सैर के बहाने ही निकल जाता। तुम कहां सैर करने वाले, तुम तो खराटे मार रहे थे उस समय, कटर पटर कर लो। जितने श्वास जाते नहीं थे व्यर्थ में, भगवान ने आपको घंटे नहीं दिए, श्वास दिए कि इतने श्वास निकल गए, इतने ले नहीं पाओगे। अभी आए थे मुझे लेने के लिए, महाराज अभी आपने मंच पे नहीं जाना। मैंने कौन सा मंच? कहते जी 12:30 होंगे। मैंने कहा 12 बजे तुम कहां सोए थे?
कहते नहीं जी मैं 11:30 बजे आया, फिरती हमारा। कहते मैं माता जी को छोड़ने आया था। मैंने कहा अच्छा, माता तो मुझे जहाँ एक ही मिली जो पूजा भी कर रही है, अर्चन भी कर रही है, सोनी सेवा भी करी, बाकी वाली माता क्या है? बोलो राधे के राधे। बता दो, इस पे लिख देते एक साइड, हम नहीं सुधरेंगे। क्या क्या लिख दे? हम नहीं सुधरेंगे। बोल दो, इसमें क्या, सच बोल दो। ऐसे क्यों कर देते? हाँ जी वाला। कल बताया था कि आपको 3 लोगों से बच के रहना। कौन? लीचड़, कीचड़, हाँ, ये तीनों जो है चिपक जाते हैं। इसलिए 2 मिनट खुश्क रहा बंदा अच्छा, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। कैसे? इस दुनिया विच मतलब वाजो कोई किसी दा जार नहीं हो, बारों अपने बन बन बहते दिल विच मासा प्यार नहीं हो। लो पींदे झुका वांगू मिठियां जीबा वाले ने, छुरियां फेर फर्क देने करदे गरज देने मत वाले ने। एक बस ऐसा ही है, जीवन है। देखो जी, भगवान का घर है, भगवान साक्षात जहां है। जब भगवान के द्वार पर आप अपना बुद्धि लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो तुम्हें शांति कहां मिलेगी? तुम्हारी बीमारी भगवान से बड़ी पावर थोड़ी है। तुम्हारा दुख भगवान के आगे कोई बड़ा दुख थोड़ी है। अगर वो लगा सकते हैं तो उसके द्वार पे आने से मिट भी जाता है। मगर कहे बाबा दे बुकल शब्द बुकल बाबे नहीं शब्द मन ते मेरा कर लगी कि हम सवेरे बड़ी ठंड पैन तो गए थी। हाँ गए थी मरो, चर्चा का विषय बना देते हैं। अब जब आए तो महाराज मुझे इन्होंने झूठा डाल दिया। मैंने 5 बजे का समय दिया, मैं कभी आगे जाऊं, कभी पीछे जाऊं, कभी आगे जाऊं तो कहाँ जाऊं? कोई फोन उठाने वाला। अब रे के मैंने भगवान शंकर जी की पूजा करी। मां भोलेनाथ तुम भोले हो, इनको भी भोले कर दे। जैसे किया तो हमारे अंग्रेज सिंह जी ने जोग गुरु जो जहां के, ऐसे तो बाबा रामदेव जी हैं, और मगर आयु वृद्धात लंबी उम्र में जोग सिखा रहे हैं। अरे करो जोग, करो रोज और रहो निरोग। ये थोड़ी है कि एक दिन आ गया जोग दिवस पे तो तुम बैठ के चटाइयां लेंगे। अरे तुम फायदा लो, तुम्हें फायदा लेने नहीं आता। जो करोगे तुम्हें बीमारियां छूट जाएगी। जैसे जो अभी सत्संग है, सुबह 5 बजे आए होते, लोग विलोम करते, ताड़ आसन करते, 2-4 एक्सरसाइज और करते, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाना था। जब तुम्हें शरीर का सुख नहीं है तो तुम किसी भी देवी देवता की पूजा करने के अधिकारी नहीं है, कर ही नहीं सकते। भगवान का नाम थोड़े लिया जाता दुख दर्द में। वहां तो कहते हैं कुप्पी छुट गई था, मैं भगवान शब्द गई थी। अब 50 बार घुटने मरते रहना, 50 बार सिर पकड़ते रहना, तो भगवान थोड़े आए, वो तो अपनी बीमारी का नाम जापन करते हैं। तो कहने का भाव मेरा इतना ही है, आपके गांव में योग सिखाने वाले हैं, फिर भी हम वंचित हैं। ये कहते हैं कि घर में गंगा बह रही और हम डुबकी ना लगाए, तो इसमें दोष किसका, नुकसान किसका, हम और आप। अरे बच्चों को लाओ, सुबह अभी योग करेंगे। योग के माध्यम से भी परमात्मा को पाया जाता है। योग एक ऐसी है कि जहां बैठकर योग के माध्यम से परमात्मा से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। योग का मतलब ये रहता है भगवान से सीधे डायरेक्ट बात करना। मतलब एक मार्ग है योग के माध्यम से परमात्मा को पाना, हवन करना, यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को पाना, ध्यान के माध्यम से परमात्मा को पाना, पूजा के माध्यम से भगवान को पाना, दान के माध्यम से भगवान को पाना। भगवान को पाने के लिए अनेक रास्ते बनाए गए हैं। ऐसे रास्ते बनाए गए हैं कि महाराज आपको जितना ज्यादा भगवान ने खुली छूट दी ना,
इतने तुम आलसी हो, निकम्मे हो और लापरवाह हो। तुम कहते जी अगर तुम्हारा एक ही देवता होता ऐसे ऐसे करने वाला, तो फिर अरे भाग्यशाली हो। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहां पे तुम्हें भगवान नहीं दिखता। तुम्हारा एक भगवान है कि एक के साथ ही रहना, जहां तुम्हारा मन लगे। कितनी खुली स्वीट है। हमारे थोक के भगवान है, जितने मर्जी हो, मगर ये थोड़े कि तुम उसका आदर ना करो, सत्कार ना करो, कि मूर्खता है। अरे वो चींटी से लेकर सबकी बातें सुनता है, चाहे वो है पंडित विष्णवे नमः कहता है, मूर्ख विष्णाय नमः कहता है, बाप से है। अरे तुम बाप से बचो। चींटी से लेकर तुम एक दो भाषा सीख लेते तो बहुत ज्ञानी बन जाते हो। जिसको चींटी से लेकर हर एक व्यक्ति की, हर पक्षी की, हर जानवर की, सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है, लताओं की, वृक्षों के, बृहस्पति राज सबकी वो आवाज सुनते हैं, किस स्वर में मुझे बज रहा है। एक बात आपको बताऊं, सब कहते हैं वृंदावन में सब गोपी हैं, वृक्ष भी गोपी हैं, राधे राधे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको क्लियर करता हूं। सबके अंदर आत्मा है। क्या है? आत्मा है। तो आत्मा स्त्रीवाचक शब्द में आता है। जिस किसी के अंदर भी आत्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति गोपी है। और गोपी किसको कहते हैं? गो प्लस पी, जिसने प्रत्येक इंद्रियों का पान कर लिया, गोविंद से मिला दिया, वो गोपी है। बोलो राधे राधे। अरे खुलकर बोलो, बोलो राधे राधे। आज कहां से बोलना, आज तो आपने एकादशी रखी है। आपको बताया नहीं था फूल जितना फलवार खाना। ऐसा तो नहीं करके आए कि हिले नहीं पा रहे। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। कल की कथा में आप सुन रहे थे, महाराज भगवान ने लोभ को मारा, लोभ का उद्धार किया। मतलब लोभ, हिरण्याक्ष जब लोभ का उद्धार किया तो पृथ्वी को अभिमान हुआ। भगवान ने अभिमान का भी वध किया, हिरण्यकशिपु अभिमान का वध किया। तो महाराज वामन भगवान की लीला का वर्णन सुना। वामन भगवान, वामन किसको कहते हैं? बूढ़े को वामन कहते हैं। जिसकी हाइट है भूंजा उंगल, इतनी भूंजा उंगल वाला वामन है। बोलिए वामन भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की। तो महाराज वामन भगवान, और वामन भगवान की कल आपने झांकी देखी, दर्शन किए भगवान जी के स्वरूप के, तो वामन भगवान आए। वामन किसको कहते हैं? और वामन ने क्या किया महाराज? जब यज्ञ में गए थे, जब यज्ञ में गए थे तो महाराज वामन भगवान जो थे बलि के यज्ञ में गए। और यज्ञ में कोई खाली नहीं जाना चाहिए। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और जिस यज्ञ में दक्षिणा परिपूर्ण ना हो वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए वामन भगवान जब बलि के द्वार पर गए, द्वार पर जाने पर वामन भगवान को 3 पग में धरती दी। अब धरती देने के बाद जब 3 पग में एक पांव ऊपर रखा और दूसरा नीचे रखा, कहते हैं बलि तुमने दान किया है 3 पग, अब 2 पग में ही हो गया, पूरा तीसरा कहाँ रखूं? कहने रखना है भगवान। हे वामन देवता बताओ दान बड़ा है कि दान देने वाला बड़ा है? कहने लगे दान देने वाला बड़ा है। तो जब कहने लगे कि दान देने वाला बड़ा है तो बलि महाराज जी कहने लगे, हे प्रभु तीसरा पग मेरे ऊपर रख दो। जैसे ही तीसरा पग लगने लगे तो सभी देवता देवता आ गए। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहते मैं अपने भक्तों की ऐसे ही मुक्ति करता हूँ। कहते 2 पग में सब नाप लिया, तीसरा पग रखेगा लोग वामनों को अंदर नहीं घुसने देंगे। अरे इतना बड़ा पांव रखेंगे तो कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो इस डर से भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। आज भगवान ने पग रखा किसके? बलि के। तो बलि में जब हुए भगवान ने कहा तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ, तुम्हारा यज्ञ संपन्न हुआ, बताओ क्या चाहते थे? मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
बलि सोचने लगा, आया तो ये था, अब मुझे कह रहा है कि मांगना क्या चाहते हो। कहते प्रभु अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे, जब मैं अपने घर से निकलूं तो मुझे आपके दर्शन हो जाए। क्या हो जाए? दर्शन हो जाए। भगवान का एक नाम और बढ़ गया। बोलिए चौकीदार भगवान की। भगवान का एक नाम बढ़ गया चौकीदार। अब देखो भक्त को भगवान ने किया, दान दिया, और भक्त भगवान से भी चालाक बना। जब बलि के पास रहा है तो उसने कह दिया जब मैं अपने घर से निकलूं तो आपके दर्शन हो गए। पहरेदार बना दिया भगवान को, चौकीदार बना दिया। अब हमारे जैसे थोड़े थोड़े जितने 2-4 दरवाजे बना लिए, 52 दरवाजे थे बलि के राज्य के, घर के। कितने? 52 थे। अब क्या मतलब बलि कौन से दरवाजे से निकल आए, और महाराज आज बलि के पहरेदार कौन बने? चौकीदार भगवान श्री नारायण। जब चौकीदार बने तो महाराज नारद जी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करते करते नारद जी कहने लगे, हे मैया तुम्हारे पति तो नहीं दिखे आजकल, कहाँ है? अब जब कहने लगे पति कहाँ है तो लक्ष्मी जी कहने लगे हाँ मुझे भी नहीं पता पति कहाँ है। कहते हो पिज्जा बना के विदेश चले गए। कहाँ के चले गए? अब कहाँ है? बलि का जो घर है कहाँ है? विदेश में। जब सुधा लोग की बारी आए तो महाराज अब जैसे गए तो कहते लक्ष्मी जी तुम भी पासपोर्ट बुलाए करो, तुम भी वीजा बना के चले जाओ। जब लक्ष्मी ने पासपोर्ट बनाया, वीजा लगवाया, भगवान के द्वार पे पहुंचे, बलि के घर गए। तो बलि के घर जब गए तो लक्ष्मी माता कहने लगे बलि मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। तो बलि ने कहा कोई बात नहीं बना लो। कहते नहीं ऐसे नहीं, पहले हाथ में जल लो, मुझे पहले वचन देना होगा। कहने लगे एक बार वचन दिया तो 3 पग धरती में भगवान ने सब ले दिया। चलो धर्म की बहन आई है, बनी हुई है मेरी, तो जब आया तो हाथ में जल लिया। कहते कोई नहीं देवी बहन जो भी तुम्हें इस मेरे घर में कोई भी वस्तु अच्छी लगती है वो तुम ले सकती हो। बताओ रखड़ी कब से बनी? रखड़ी की परंपरा कब से बनी है? आप पहनाती हो ना? हाँ, तूने कहा रखड़ी पहनाने, आजकल का धागा हो गया, चलो चकाचक हो गया काम। पहले देवियां रखड़ी बंधवाती थी बड़ी बड़ी, है ना? आजकल की धागे से निपटा देती हैं, जहां का पता नहीं, अपने वहां तो ऐसा ही है। आजकल कहते हैं कि चेन गलवा देते हैं, दूसरा गलवा देते हैं। तो महाराज ऐसी बात हुई तो कहने लगे बनाया धर्म का भाई किसने? लक्ष्मी ने बलि को। तो कहने लगे भाई कहने लगे लक्ष्मी को बहन तुम्हें क्या वस्तु चाहिए? कहते अगर देना ही चाहते हो, देना ही चाहते हो, अब जो भी वस्तु तुम्हें अच्छी लगती। और लक्ष्मी को कोई पसंद नहीं आया तो लक्ष्मी ने कहा कि अपना चौकीदार मुझे दे दो ना। कौन दे दो? चौकीदार दे दो। और रक्षा सूत्र बांधा, जेन बंदो बलि राजा दान इंद्रो महाबला। आज बलि को किसने बांधा? लक्ष्मी ने बांधा। और रखड़ी की परंपरा चली। क्या चली? रखड़ी की परंपरा। तो आज रखड़ी में जब मांगने आई बारी तो कहने लगी ये तेरा पहरेदार है ना, ये दे दे। तो भगवान को आज चौकीदार से मुक्त करवाया। बोलिए चौकीदार भगवान की जय। भगवान चौकीदारी करते थे किसकी? बलि की। और लक्ष्मी ने आके धर्म का भाई बना के भगवान को मुक्त कराया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल।